नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष ज़रा हट के। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी। आज के स्पेशल अंक में हम आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके कुंडली के एक स्पेशल ग्रह की है। वो स्पेशल ग्रह जिस ग्रह को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है। जैसे सबका ध्यान 2-3 ग्रहों तक जाकर सिमट जाता है। स्पेशल तो बस केवल शनि राहु को देखते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा बृहस्पति को देख लिया जाता है। लेकिन आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, उस ग्रह का नाम है बुध। आज बुध के विषय में जो रोचक तथ्य हम रखेंगे, उस तथ्य पर अभी तक शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन मैंने अपने शोध में, अपने रिसर्च में बुध को एक काम के लिए बहुत नज़दीक से जाना, समझा, देखा और पाया है। वो कार्य है किसी भी पुरुष का वैश्यागामी होना, किसी भी पुरुष का वैश्याओं के प्रति आकर्षण होना। कृपया इसको अलग अलग चश्मे से ना देखिएगा, एक नॉलेज के तौर पर ही लीजिएगा, एक जानकारी के तौर पर लीजिएगा। जो ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, जिन लोगों को ज्योतिष विज्ञान में रुचि है, ऐसे लोगों के लिए हमारा यह शोध अपने आप में ही बहुत गहराई लेकर के आज आश्चर्यचकित कर देगा। मैं इसलिए कहा कि अन्यथा वाले भाव में मत ले जाइएगा कि लोग कहेंगे कि अरे वो भी तो महिलाएं होती हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। अब वो सब हम जज वज नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। देवदासी कहा जाता है, गणिका कहा जाता है, वो सब अलग विषय हैं, वो सब पे बहस नहीं करना मुझे। कि पुरुष भी वैश्या होते हैं, जिगोलो कहा जाता है, हम उन सब विषयों पर नहीं जाएंगे। आज एक बहुत सामान्य भाव से बुध के विषय में हम बता रहे हैं। अगर किसी पुरुष के जन्मांक में, ध्यान दीजिएगा, बुध 6 भाव, 8 भाव, 12वां भाव से संपर्क बना लेता है तो ऐसा पुरुष वैश्याओं के प्रति आकर्षण प्राप्त करता है। मेरे अनुभव में मैंने खूब पाया है कि एक सज्जन, उनकी 3 पत्नियां थीं, तीनों को एक दूसरे से ऐतराज नहीं था, और फिर भी वो सज्जन वैश्याओं के प्रति बहुत आकर्षित रहा करते थे। अब सज्जन कहेंगे ही हम, जो 3 पत्नियों को साधे तो वो दुर्जन तो नहीं होगा, वो महान पुरुष होगा भाई। एक से ना जहाँ तमाम मर्द एक ना संभाल पाते, वो 3 संभाल कर भी वैश्याओं के प्रति आकर्षण रहता था। इसमें यहाँ पर ये बताना दिलचस्प होगा कि आकर्षण ही नहीं रहता था, वो संपर्क में भी आते थे और जाते भी थे। उन महाराज जी का कन्या लग्न था, 6 नंबर का लग्न था, और लग्न में ही बुध की उपस्थिति थी। सूर्य नीच का था, सूर्य नीच राशि में था, तुला राशि का था, द्वितीय भाव में। 1-2 बार अपयश के भी शिकार हुए थे वो स्त्रियों के चक्कर में। और कन्या राशि में बुध था और 7वें में संभवतः शनि आदि थे, मिथुन राशि का शनि था, क्या था, कैसे, ऐसे ही रहा होगा शायद। तो मिथुन क्यों, मीन का रहेगा, हाँ मीन का। खैर, पूरी कुंडली पर चर्चा करना यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता है। अब आप यहाँ पर चौंकेंगे कि मैंने लग्न के बुध पर तो कोई चर्चा ही नहीं किया। मैंने 6वां भाव बोला, अष्टम बोला और 12वां बोला, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वहाँ पर हम और भी बता रहे हैं लग्न का।
भाव यहाँ पर यह है कि बुध कहीं से भी आपके लग्न लग्नेश को अगर प्रेरित करता है, वैश्यालय की जो राशि है वो कन्या ही है, ध्यान दीजिएगा। लगभग बहुत नहीं तो भी 600-700 कुंडलियां तो मैंने वैश्याओं की देखी ही हैं, प्रोस्टिट्यूट्स की हमने 600-700 कुंडलियां देखी हैं, शोध किया है। तो उनकी कुंडली में भी बुध एक्टिवेटेड प्लैनेट होता है और कन्या राशि सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। एक जन्मांक बॉम्बे में मेरे पास इस प्रकार का आया था मित्रों, जहां पर बेहद संभ्रांत घर में लड़की ब्याही गई, पुत्र हुआ, विवाह के 16 वर्ष 17 वर्ष के बाद किसी बात पर पति के साथ विवाद होकर वो स्त्री प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, स्वेच्छा से बार्स में जाने लग जाती है, नाइट आउट करने लग जाती है, बेटे को बोर्डिंग में डाल देती है वो स्त्री। क्या कहा जा सकता है, ये उनकी कुंडली का योग था, ये उनकी कुंडली के बेसिस पे ही तो, मतलब जानबूझकर। ठीक उसी प्रकार इसका उदाहरण मैं दे दूं कि सूअर के सामने, कुत्ते के सामने आप 56 भोग रखिए लेकिन गंदे में ही मुंह मारेगा। प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है। तो व्यक्ति चाह करके भी वहां से निकल नहीं पाता है। योग ऐसा होता है कि संभ्रांत घर में जन्म लेने के बाद, ब्याहने के बाद, बच्चे के बाद, और उन्होंने उसको चुना और वो प्रसन्न रहीं कि अब जो वो कर रही हैं उसमें उनको आनंद आता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ अपने हिसाब से जी रही हैं, उनको अच्छा लगने लगा। अब भाई कुत्ते को गंदा अच्छा लगने लगता है, 56 भोग नहीं अच्छा लगता है, रसमलाई नहीं अच्छी लगेगी, कहने का मतलब ये है। तो मतलब गंदे को उनको अच्छा लगता है। आप तमाम ऐसे लोग देखेंगे जो कूड़े घर के पास रहते हैं, सक्षम होते हैं लेकिन वहां से नहीं हट पाते हैं। जिस जगह से हम लोग नाक पे रुमाल रख करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे जगह पर कितने लोग रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं। वो सक्षम है उस जगह से हट करके भी रहने के लिए, लेकिन कुंडली का योग ऐसा होगा कि वो अभिशप्त हो जाएंगे, जैसे कोई जकड़ के रखा, वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। तो आज हम मरकरी पर जो चर्चा कर रहे हैं, मरकरी अर्थात बुध, वो वैश्याओं की राशि है, वैश्यालय की राशि है, प्रोस्टिट्यूशन का कारक है। और अगर किसी पुरुष के जन्मांक में बुध और कन्या राशि सुपर एक्टिवेशन में आ जाता है, अष्टम से संबंध बना लेता है, गुप्तांगों से संबंध बना लेता है, यौनांगों से संबंध बना लेता है, तो ऐसा पुरुष वैश्याओं के प्रति तमाम प्रकार के आकर्षण रखता है। उसका धन, उसका संपदा, उसकी संपत्ति इसी प्रकार से चली जाती है वैश्याओं के पास आने जाने से। ऐसा पुरुष अपयश का भी शिकार होता है और आगे पनप नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता है, बढ़ नहीं पाता है। अगर कुंडली में कन्या राशि अष्टम भाव में पड़ जाए, जैसे कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न वाले लगभग 90% वैश्यागामी मिलेंगे। मिल सकते हैं नहीं कहा, मिलेंगे कहा। सुनिए सुनिए, कुंभ लग्न कुंभ राशि 90%। सोचिए मैंने कितना दावे के साथ, शोध है भाई, दावा वही कर पाएगा ना जो शोध है, जो हमें पता है 2 दूनी 4 तो हम बोलब ना है, हम जानत है तो बोलब ना है, शोध है। तो ये योग होता है। अब क्या कहा जाए, इसमें कोई उपाय तो क्या बोला जाए, मतलब ये योग होता है। तो जैसे विवाह के लिए मेरे पास कुंडली आती है तो मैं इसको देखता हूँ, मैं ऐसे नहीं, क्योंकि ये सब कारण बन जाता है भविष्य में डाइवोर्स का, सेपरेशन का, ये सब कारण बन जाता है। तो मैं जब कुंडली मुझसे मैच होती, जब मैं मैच करता हूँ कुंडली, मेरे से जब कोई मैच करवाता है तो मैं सारे विषयों पर मैं
निगाह डालता हूँ और तब मैं किसी पुरुष को ओके करता हूँ। अन्यथा भाई साहब आप रोज़ ले लेकर कुंडली आइए, लेकिन मैं ओके नहीं कर सकता। तो ध्यान देना होगा इस पे। और बाकी तो हर कोई अपना अपना जीवन का भोग भोग रहा है, वो भी है। हर किसी को मेरा नमन है, सादर प्रणाम है। और कल फिर एक नया विषय लेकर आएंगे हम। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।